पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। मध्य प्रदेश के दतिया में अपराध अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि सियासी संग्राम का बड़ा मैदान बन गया है। जिले में बढ़ती हत्याओं और गंभीर वारदातों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गई है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच आरोप प्रत्यारोप ने दतिया की राजनीति को पूरी तरह गरमा दिया है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। सुनिए उनके द्वारा क्या कहा गया। डॉक्टर मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री द्वारा कलेक्टर, एसपी और सीओ को जो पदस्थ किया गया है, उनको हटाने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान पदस्थ कराए गए कनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से अपराधियों से लगातार जो घटनाएं करा रहे हैं, वो उसके पीछे महज एक ही उद्देश्य है कि कलेक्टर, एसपी और सीओ को मोहन यादव जी हटा दें। गठजोड़ क्या किन के बीच मान रहा है? माफिया गठजोड़ की बात कही है। देखिए, गठजोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्री, पूर्व मंत्रियों का, विधायकों का, अधिकारियों का, जो खास करके उनके समय में पदस्थ कराए गए हैं, वो लंबे समय से यहाँ पदस्थ हैं, और अपराधियों, इनका जो गठजोड़ है वो निरंतर रूप से श्रीमान जी के इशारे पर अपराध करा रहा है, जिससे कलेक्टर, एसपी, सीओ बदनाम हो रहे हैं। जिले में अवैध उत्खनन क्या बड़े पैमाने पर क्या बहुत बड़े नहीं, केवल अवैध उत्खनन नहीं हो रहा, बल्कि जमीनें भी, सरकारी जमीनें भी व्यापक स्तर पर हड़पी जा रही हैं, और बहुत लंबा खेल चल रहा है। रेत माफिया का, ड्रग्स माफिया का, अवैध शस्त्रों का जो, और अपराधियों को शस्त्र बांटने का, इस तरह का जो खेल खेला जा रहा है। जिन लोगों ने शस्त्र बांटे हैं, लाइसेंस दिए हैं, वही शस्त्रों का दुरुपयोग अब हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिले में हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। अवैध उत्खनन खुलेआम चल रहा है और इसके पीछे माफिया भाजपा अधिकारी गठजोड़ काम कर रहा है। यहां तक कि बसई क्षेत्र में जुआ खिलवाने तक के आरोप राजेंद्र भारती द्वारा लगाए गए। वहीं इन आरोपों पर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। उन्होंने भी सवाल उठाते हुए कहा कि राजेंद्र भारती ने 2.5 साल में दतिया के लिए क्या विकास किया, और अगर अपराध बड़े हैं तो विधानसभा में मुद्दा क्यों नहीं उठाया। सुनिए मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने और क्या कहा। जो चिंता का सबका विषय भी है कि दतिया शहर में 7 दिन में 4 हत्याएं, और दतिया विधानसभा में 7 दिन में 7 हत्याएं हो गई। दुख का विषय है, पीड़ादायी प्रसंग है। जैसा कि नीराजा कह रहे थे, मेरे पे आरोप लगा देते हैं, लगाए। नरोत्तम पे आरोप लगाना सरल है, ऐसे करके विषय को विषयांकित करना भी सरल है। करो, लेकिन उसके बाद तुमको जो करना है वो तो करो। भारती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेने से या चिट्ठी लिख देने से दतिया का भला नहीं होने वाला है। आप बीजेपी से क्यों नहीं मिलते हैं? नहीं मिल सकते। एसपी की शिकायत क्यों नहीं करते? कर नहीं सकते। कर इसलिए नहीं सकते कि इनके जो आईएएस हैं, उनके द्वारा लाए हुए एसपी कलेक्टर हैं, जो पूरी तरह से अकर्मण्य साबित हो रहे हैं, पूरी तरह से नाकारा साबित हो रहे हैं। हमारी सरकार नहीं है, तुम्हारी सरकार नहीं है, तो तुम्हारे काम कैसे हो रहे हैं? और मान लो हो रहे, नहीं हो रहे, तो विधानसभा में क्यों नहीं उठा रहे कि हमारे काम नहीं हो रहे? उठाओ वहां। क्यों अधिकारियों, कर्मचारियों के क्वेश्चन लगाते हो तो उठाते क्यों नहीं है? पूरे समय मुंह पे उंगली रख के बैठने का क्या तुक है? एब्सेंट होने, क्वेश्चन लगा हुआ है और आप एब्सेंट हो,
ये आपकी एडजस्टमेंट की तरफ ध्यान आकर्षित नहीं करता कि आपने उस अधिकारी या कर्मचारी से बात कर ली है, इसलिए आप एब्सेंट रहे, इसलिए आपने क्वेश्चन लगाया तो पर उठाया नहीं। ये मूल प्रश्न है जिनका जवाब दो। आप कह रहे हो कि 15 साल का हिसाब दो, तैयार है, बोलो कब दें कहां दें, पर आप तो दो। अभी जैसा ढेकुला जी कह रहे थे, अरे आपने तो नाम उसमें ऐसे लिख दिए हैं कि जिन नामों का पता ही नहीं है कि दिए काय को है और कहां के हैं। अब काल्पनिक नाम रामलाल को इतने दिए, अब वो रामलाल को कौन ढूंढे, एक ही नाम के 3-3 बार दे दिए। श्यामलाल को इतने दिए, अब श्यामलाल को कहां ढूंढे। आप आओ और बताओ कि ये रामलाल है और ये श्यामलाल, तब तो जनता को पता पड़े। नहीं, जनता मानेगी कि अब 2.5 साल होने को आ गए, 2.5 साल में एक कमरा अगर दतिया के लिए बना दिया हो तो बताओ। मिश्रा ने प्रशासन की नियुक्तियों को लेकर भी विधायक पर गंभीर सवाल खड़े किए। कुल मिलाकर दतिया में अपराध की आग पर सियासत का घी पड़ चुका है, पर सवाल ज्यों का त्यों यही है कि इस सियासी जंग में जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था का समाधान कब तक निकलेगा। खैर, इसका जवाब फिलहाल राजनीति के शोर में दबा नजर आ रहा है। नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट पॉलिटिक्स वाला।